बारिशों का मौसम चल रहा था और जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे हुए थे। जग्गू चिड़ा किसी काम से जंगल से बाहर गया हुआ था और चीनू चिड़िया बेचारी बीमार भी थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी उसकी जिम्मेदारी थे। और चीनू बेचारी बीमार होने के बावजूद अपने बच्चों को भी संभालती और साथ ही साथ अपने घर को मजबूत करने के लिए तिनके भी इकट्ठा करती। हाय जग्गू जी, कहाँ रह गए हैं आप? अब आप ही जाएं, मुझसे अकेले नहीं संभाली जाती ये सारी जिम्मेदारियाँ। सच में बहुत तबीयत खराब है मेरी। हाय अल्लाह, हाय अब आ जाएं। और दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी अपने घरों को मजबूत कर रहे थे। अरे ओ काली, इस बार मैं मोटी लकड़ी लाया हूँ अपने घर को बनाने के लिए। पता है ना, पिछली बार भी बरसात में हमारा घर टूट गया था। वो तो शुक्र करो कि चीनू बहन ने हमें अपने घर में पनाह दे दी, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा बस बस, जब देखो अपनी चीनू बहन के गुण गाते रहते हैं। चलो अब जल्दी करो, जाने कब बारिश आ जाए, मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। साथ ही पिछले दरख्त पे तोता और तोती रहते थे और उन्होंने भी अपने घर का काम खत्म कर लिया था। सुनिए जी, घर का काम तो खत्म हो गया है, मगर एक चिंता अभी भी बाकी है। घर में अनाज भी खत्म होने वाला है। अगर बारिश शुरू हो गई तो अनाज लेने जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो तोती, हम आज ही जाते हैं अनाज इकट्ठा करने के लिए। ये कहकर तोता और तोती बाहर चले जाते हैं अनाज लेने के लिए। चीनू चिड़िया अपने घर की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी कि कैसे सारे पक्षी तैयारियों में लगे हैं। वो बेचारी परेशान हो जाती है और जग्गू के आने की दुआएं करने लगती है, मगर आज भी जग्गू नहीं आया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई और बारिश भी ऐसी तूफानी थी कि चिड़िया के बच्चे डर गए और अपनी माँ के परों में आके चुप गए। अरे मेरे बच्चों, डरो नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ। और ये आवाज भी बादलों के टकराने की थी, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। फिर चीनू अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगती है ताकि बच्चे डरे नहीं। वहाँ काली कौवी अपने घर में मजे मजे के पकवान बना रही थी क्योंकि वो बारिश को खूब एंजॉय करना चाहती थी। ये लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े, जरा चख के तो बताएं कैसे लगे आपको। अरे वाह काली, तुमने तो पार्टी करा दी यार। वाह, ये बारिश और साथ में पकोड़े, मजा आ गया। तोता और तोती भी अपने घर में सुकून से बैठे थे। अरे तोती, बहुत अच्छा किया तुमने जो याद करवा दिया कि घर में अनाज नहीं है, वरना तो बारिश में हमें भूखे ही रहना पड़ता। तो और नहीं तो क्या, अब देखें ना कैसे आराम से बारिश एंजॉय कर रहे हैं। उधर चीनू बेचारी पल पल परेशानी में घुले जा रही थी क्योंकि उसका घर दूसरे पक्षियों के जैसे मजबूत नहीं हुआ था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी रात बारिश लगातार होती रही। फिर चिड़िया के घर की छत टपकने लगी। हाय अल्लाह, अब तो छत भी टपक रही है। या अल्लाह, खैरियत से ये बारिश गुजर जाए, अब तो मुझे डर लगने लगा है। अभी ये बातें चीनू की जुबान पर ही थीं कि उसके घर की आधी छत उड़ गई और बारिश का सारा पानी उसके घर में आने लगा। चिड़िया ने खतरे को महसूस कर लिया और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली, उसका पूरे का पूरा घर ही गिर गया और बारिश के पानी में बह गया। अब वो माँ और बच्चे बारिश में भीग रहे थे। कालू ये सारा नजारा अपने घर की खिड़की से देख रहा था। अरे काली, देखो ना, चीनू बेचारी का घर टूट गया है। चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। याद है जब हमारा घर टूटा था तो चीनू ने ही हमें अपने घर में बना दी थी और अब हमारी बारी है, इस बार हम उसकी मदद करेंगे। खबरदार, जो आपने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, और अगर आप गए तो मैं नाराज होकर मेके चली जाऊंगी। हाँ। कालू बेचारा काली के डर की वजह से चुप होकर बैठ गया। चीनू बारिश में भीगती रही और किसी ने भी उनकी मदद ना की। इतने में जग्गू भी आ जाता है और वो भी अपने बच्चों को भीगता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये सब कैसे हो गया? और चीनू, तुमने अभी तक किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? चलो मेरे साथ। जग्गू उन्हें लेकर कालू के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। कालू कोई जवाब नहीं देता क्योंकि काली कौवी ने उसे डरा के रखा हुआ था, मगर वो दिल से राजी नहीं था और उसे चीनू और जग्गू के लिए बुरा लग रहा था। जब कालू के घर से कोई जवाब न आया तो जग्गू बच्चों को लेकर तोते के घर चला गया। वहाँ भी काफी देर दस्तक देने के बाद जग्गू बेचारा निराश हो जाता है। तोता और तोती भी उनकी मदद करने के मूड में नहीं थे। वो भी आराम से अपने घर में सोए रहे। फिर जब कालू ने देखा कि तोते के घर का दरवाजा भी नहीं खुला तो वो गुस्से में आ गया। काली की बच्ची, तुम्हें अगर नाराज होना है तो हो जाओ, क्योंकि मैं तो उनकी मदद करके रहूंगा। कितनी बेहिस हो तुम। कल जब हमें जरूरत थी तो कैसे चीनू बहन कहती थी, और आज वो मुश्किल में है तो कैसे आंखें फेर रही है। कालू ये सारी बातें कह के दरवाजा खोल देता है और जग्गू को आवाज देता है। जग्गू भैया, चीनू बहन यहाँ आ जाओ, बहुत तेज बारिश है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। कालू के घर में आते ही उन्होंने सुख का सांस लिया, लेकिन काली कौवी उनको देखकर जल भुन रही थी मगर कुछ कह नहीं सकती थी। कालू भी बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त करता है। कालू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आप बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसी के काम आता है। अरे नहीं, शुक्रिया कैसा, कल आप लोगों ने हमारी मदद की थी और आज हमें ये मौका मिल गया। यही तो जीवन की असल खूबसूरती है, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए।
काली कौवी ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जल्दी में पैर पटकती हुई तोती के पास जाती है कालू की शिकायत लगाने के लिए। हालांकि कौवे ने इसे रोका भी, मगर फिर भी उसने एक नहीं सुनी। तोती के घर जाते ही काली इसको शिकायतें लगाने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से धड़ाम की आवाज आई। जग्गू और कालू भागे भागे बाहर गए तो तोते का घर भी बारिश की वजह से गिर चुका था और सब पक्षी उसमें फंसे हुए थे। वो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। फिर कालू और जग्गू तोते, तोती और काली की मदद करते हैं बाहर निकालने में। अब काली और तोती को एहसास हो रहा था कि ये सब इनके कर्मों का फल है। कबूतरी और रानो चिड़िया आपस में सहेलियां थीं। उनका आपस में बहुत आना जाना था। दोनों ही अपने घरों में बहुत खुश थीं। उनके घर भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। कबूतरी का बेटा कबूतर बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, जबकि रानू की बेटी चीनू बहुत ही नेकसीरत थी। वो घर के कामों में बहुत तेज थी और घरदारी तो उसको खूब आती थी। कबूतरी को पता था कि रानो ने अपनी बेटी के जहेज के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगी। इसीलिए उसके मन में ये बात थी कि वो रानो की बेटी चीनू का रिश्ता अपने बेटे टोनी के साथ करेगी। एक दिन दोनों सहेलियां बैठी थीं। अरे बहन, ये देखो सोने का सेट बनवाया है चीनों के लिए। देखो तो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे, इतना खूबसूरत सेट कहाँ से बनवाया तुमने? ये तो वाकई बहुत प्यारा है यार। अभी तो कुछ दिन पहले ही तुमने 6 सोने की चूड़ियां बनवाई थी और अब ये सेट। भाई चीनो तो बड़ी भाग्यशाली है। हाँ यार, अब बस दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब भी अच्छे करे और वो अपने घर में सुखी रहे, क्योंकि पैसे और चीजों से मुकद्दर थोड़ी ना खरीदे जाते हैं। बस अब अच्छा सा लड़का मिल जाए मेरी बेटी के लिए। अच्छा रानो, मैं सोच रही थी मेरा टोनी भी बाहर से पढ़ के आ रहा है और जाहिर है उसे भी अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि बाहर की डिग्री की ज्यादा वैल्यू होती है। तुम्हारी चीनू भी बड़ी हो गई है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की शादियों के बारे में भी सोचें। मुझे ना तुम्हारी चीनू अपने टोनी के लिए बहुत पसंद है। हम अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? रानो ने कुछ टाइम सोचने के लिए मांगा और कबूतरी के जाने के बाद चीनू से मशवरा करने लगी। चीनू भी बहुत अच्छी बेटी थी और अपनी माँ को ही फैसला करने का इख्तियार दे दिया। रानो टोनी के आने का इंतजार करने लगती है। फिर टोनी भी कुछ ही दिनों में वापस आ गया। वो रानो से मिलने के लिए आता है। ओह हेलो रानू आंटी, हाउ आर यू? ओह, तो ये आपका घर है। थोड़ा छोटा है ना? मैं तो बाहर बहुत बड़े घर में रहता था। अरे टोनी बेटा, आओ ना, बैठ के बात करते हैं। रानो उसे बिठाती है और उसकी खूब खातिर तवाज़ो करती है। टोनी को भी चीनू पसंद आ गई थी। फिर कुछ ही अरसे में इन दोनों की शादी हो गई और चीनू अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाते ही चीनू ने सब कुछ संभाल लिया, क्योंकि उसको तो पहले ही आदत थी सारे काम करने की। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा। कबूतरी भी चीनू का ख्याल रखती, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया भी बदलने लगा चीनू के साथ। एक दिन टोनी चीनू को बाहर खाने पे लेके जा रहा था। मामा, हम बाहर जा रहे हैं। आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। क्या बाहर जा रहे हो? हाँ भाई, जाओ जाओ। अब तो माँ को कोई पूछता ही नहीं। मैं तो फालतू बंदा हूँ ना इस घर में। भला अब मुझे क्यों पूछने लगे तुम? अरे नहीं मम्मी जी, हमें वापसी पे थोड़ी देर हो जानी थी, इसीलिए आपसे नहीं पूछा। आप अगर साथ चलना चाहती हैं तो आ जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे चलो, बड़ी आई एतराज करने वाली। मैं तो अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम कौन होती हो माँ बेटे को दूर करने वाली? मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी। अच्छा चीनू, बस भी करो ना, क्यों बहस कर रही हो मम्मा से? चले मामा, आप रेडी हो जाएं, हम साथ चलेंगे। कबूतरी हमेशा ही ऐसा करती। जब भी टोनी चीनू के लिए कुछ लेकर आता तो वो आगे बढ़कर वो चीज खुद रख लेती। उन दोनों को कभी अकेला कहीं जाने नहीं देती। और अब तो उसने काम वाली को भी छुट्टी दे दी थी और घर के सारे काम चीनू से ही करवाती। और अब तो टोनी भी अपनी माँ की साइड लेने लगा था। चीनू बेचारी बहुत सब्र करने वाली थी। वो चुपचाप सब कुछ सह लेती, कभी शिकायत न करती। फिर एक दिन रानो चिड़िया अपनी बच्ची से मिलने आती है। जब रानो चीनू के घर पहुंची तो वो झाड़ू लगा रही थी और उसका हुलिया भी बहुत खराब था। हाय मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। लगता है कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मैं अभी बात करती हूँ कबूतरी से। अरे मम्मा, मैं अपने घर का ही तो काम कर रही थी और घर के काम करना तो अच्छी बात है ना। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। अभी वो दोनों माँ बेटी। तुमने तो मेरी लाडली बेटी को नौकरानी ही बना दिया है। मैंने तो तुम्हारे भरोसे चीनू की शादी टोनी से करवाई थी, मगर मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ। तुम तो मेरी सहेली थी। रानू की बात सुनकर टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे सासू माँ, तुम्हारी बेटी में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे थे? वो तो शुक्र करो मैंने हाँ कर दी, वरना इससे किसने शादी करनी थी। शुक्र करो एक बाहर से आए लड़के का रिश्ता मिल गया तुम लोगों को। और नहीं तो क्या, अच्छा भला तो रखा है तुम्हारी बेटी को। अब और क्या चाहिए? आगे की कमी नहीं है। रानो को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। चीनू बेचारी भी अपनी माँ को चुप करवाती रही। रानो चीनू को अपने साथ ले गई। उसका कहना था, जहाँ कदर ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। चीनू को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि टोनी ने चीनू को तलाक भिजवा दी। चीनू बेचारी बहुत रोई और फिर एक दिन उसको सब्र आ ही गया। जाहिर है आहे वो कब तक रोती और उस बेवफा के लिए आंसू बहाती रहती।